नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञानवर्धक कहानी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, एक शहर में चोरी और ठगी की घटनाएं बढ़ती जा रही थी। खास करके कपड़ों की दुकानों को निशाना बनाया जा रहा था। पुलिस अधीक्षक एसपी अजय वर्मा ने तय किया कि वह खुद जांच करेंगे, लेकिन अगर वह वर्दी में जाते तो लोग सावधान हो जाते। इसलिए उन्होंने एक अलग योजना बनाई। रात के अंधेरे में उन्होंने साधु का वेश धारण किया, गिर हुए वस्त्र, लंबी दाढ़ी, माथे पर भस्म की लकीरें। सुबह होते ही वह शहर के सबसे मशहूर कपड़ों की दुकान शिवम वस्त्र भंडार पहुंचे। दुकान का मालिक रमेश सावधानी बरतने वाला आदमी था। कई बार ठगों के चक्कर में पड़ चुका था। जैसे ही उसने इस अजीबोगरीब साधु को अपनी दुकान के अंदर आते देखा, उसका माथा ठनक गया। साधु बने एसपी अजय ने भीतर आते ही दुकान का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। उनकी नजर दुकान के कोने के सीसीटीवी कैमरों और कैश काउंटर पर थी। दुकान के नौकरों ने देखा कि यह साधु कोई आम भिखारी नहीं लग रहा था, बल्कि कुछ और ही ढूंढ रहा है। उन्होंने फुसफुसाना, लगता है कोई ठग है। रमेश ने गुस्से में आकर साधु बने एसपी को घूरते हुए कहा, क्या चाहिए बाबा, यहां भीख नहीं मिले। एसपी साहब ने शांति से जवाब दिया, मैं तो बस देख रहा था। लेकिन वह अपनी बात पूरी कर पाते इससे पहले ही रमेश चिल्लाया, ठगों से निपटना हमें आता है। और अगले ही पल उसने पास रखे झाड़ू उठाकर साधु बने एसपी को धकेल दिया। आसपास खड़े नौकरों ने भी हाथ साफ कर दिया। किसी ने लात मारी। अजय वर्मा संभालते इससे पहले उन्हें दुकान के बाहर धक्का देकर गिरा दिया गया। चारों तरफ लोग जमा हो गए। एसपी साहब उठे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपनी गेरुआ चादर झाड़ी और एक नजर रमेश पर डायड जियारी। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रमेश अचानक घबरा गया। उसे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ हो गई है। लेकिन अजय वर्मा दुकान के बाहर पड़े थे। राहगीर ठिठक कर देखने लगी, मगर किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। शायद लोगों को लगा कि कोई साधु ठगी के इरादे से दुकान में घुसा होगा और रंगे हाथ पकड़ा गया। अजय धीरे धीरे उठे, अपनी गेरुआ चादर ठीक की और बिना कुछ कहे वहां से निकल गए। उनकी चाल में गजब की शांति थी, लेकिन उनकी आंखों में एक रहस्यमय तेज की सांस ली। और नौकरों ने कहा, आगे से ध्यान रखना, कोई भी संदिग्ध आदमी दुकान में घुसे तो सीधे बाहर कर देना। लेकिन दुकान के कोने में बैठा एक ग्राहक, जो अभी तक चुपचाप कपड़े देख रहा था, धीमे से मुस्कुराया। उसने जेब से फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। बॉस, काम हो गया, अब अगला कदम उठाएं। उधर एसपी अजय सीधा अपने दफ्तर पहुंचे। क्राइम ब्रांच टीम को बुलाया। उन्होंने बस इतना कहा, शिवम वस्त्र भंडार को निगरानी में रखो, कुछ बहुत बड़ा छुपा है। वहां रात होते ही दुकान के आसपास सादे कपड़ों में पुलिस तैनात कर दी गई। दुकान अंदर से बंद थी, लेकिन हल्की हल्की रोशनी अंदर जल रही थी। आधी रात के करीब एक काली बहन दुकान के पिछले दरवाजे पर आकर रुकी। 3 आदमी उतरे और बिना किसी शोर के दुकान के अंदर घुस गए। सड़क पर अंधेरा था, हवा शांत थी। पुलिस वाले दम साधे इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि दुकान के अंदर क्या चल रहा था। और अगले ही पल वह जो हुआ, उसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। रात के सन्नाटे में दुकान के पिछले दरवाजे से दाखिल हुए तीनों लोगों की हरकतों पर पुलिस की नजर। दूर खड़ी गाड़ी में बैठकर वाकी टॉकी से अपनी टीम को निर्देश दे रहे थे। दुकान के अंदर घुसते ही तीनों आदमियों ने इधर उधर देखा और फिर सीधा स्टोर रूम की ओर बढ़ गए। दुकान का मालिक रमेश वहां पहले से मौजूद था। उसने स्टोर रूम का दरवाजा खोला और एक गुप्त तहखाने का रास्ता दिखाई दिया। सामान पूरा है? एक आदमी ने धीरे से पूछा। लगा पुलिस अब पूरी तरह सतर्क हो गई थी। एसपी अजय ने कान में लगे एयरपीस को हल्का सा छुआ और धीरे से कहा, तैयार रहो, अभी नहीं, बस और थोड़ा इंतजार करो। नीचे तय खाने में रमेश ने एक बड़ी अलमारी खोली। अंदर से महंगे ब्रांडेड कपड़ों में लिपटे पैकेट्स निकले, लेकिन उन कपड़ों के बीच कुछ और भी था। छोटे छोटे पैकेट सफेद पाउडर से भरे हुए, डिलीवरी कल सुबह।
हो जाएगी, रमेश ने कहा। अचानक ऊपर दुकान के मुख्य दरवाजे पर हलचल हुई। एक परछाई खिड़की से अंदर झांक रही थी। रमेश ने चौंक कर देखा, किसी ने हमें ट्रैक तो नहीं किया? पीछे खड़े आदमी ने संदेह से कहा। रमेश तेजी से आगे बढ़ा और दुकान के सीसीटीवी मॉनिटर पर नजर डाली, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ काले धब्बे दिख रहे थे। कोई पहले ही कैमरे को डिसेबल कर चुका था। अब रमेश के माथे पर पसीना छलकने लगा। उसने घबराकर अपने साथियों को और देखा। कुछ तो गड़बड़ है, कोई हमारे बहुत करीब आ चुका है। दुकान के बाहर खड़ी पुलिस टीम को भी महसूस हुआ कि दुकान के अंदर कुछ हलचल बढ़ गई है। एसपी अजय ने एक गहरी सांस ली, फिर अपने वकी टॉकी में आदेश दिया, अब वक्त आ गया है, ऑपरेशन शुरू करो। और अगले ही पल पूरी दुकान के चारों ओर लाल नीले सायरन की रोशनी फैल गई। सायरन की रोशनी दुकान के बाहर फैलते ही अंदर मौजूद लोगों में खलबली मच गई। रमेश ने तेजी से तहखाने का दरवाजा बंद कर दिया और अपने आदमियों की तरफ देखा। पुलिस, एक आदमी फुसफुस आया, हमें निकलना होगा। रमेश ने अपने फोन पर जल्दी से एक नंबर डायल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने घबराकर अपने खास आदमी विक्रम की तरफ देखा तो पीछे वाले दरवाजे से निकल, मैं सीधा ऊपर जाकर देखता हूं, रमेश ने कहा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, दुकान का मुख्य दरवाजा खुल गया। एसपी अजय वर्मा अब अपनी असली वर्दी में पूरी फोर्स के साथ अंदर घुसे। उनकी नजरें सीधे स्टोर रूम के पास ठीक है। रमेश पर जाट की अंदर क्या छिपा रखा है? अजय ने सख्त आवाज में पूछा। रमेश ने खुद को संभालने की कोशिश की। उसने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, कुछ नहीं साहब, आप इस बेस में आए थे तो मैंने आपको पहचाना नहीं, बस गलत फहमी हो गई थी। अजय ने बिना कुछ कहे एक इशारा किया। दो पुलिसकर्मी तुरंत स्टोर रूम की ओर बढ़े और दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। तहखाने के दरवाजे तक पहुंचते ही एक झटके से बिजली चली गई। पूरी दुकान अंधेरे में डूब गई। बाहर से पुलिस की आवाजें सुनाई देने लगी। कोई भागने की कोशिश ना करे, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर कोई तहखाने के अंदर तेजी से भाग रहा था। ने टॉर्च जलाया और तुरंत नीचे उतर गए। उनके पीछे दो और पुलिसकर्मी थे। नीचे तहखाने में अब भी हल्की रोशनी थी। कपड़ों के बीच रखे सफेद पाउडर के पैकेट बिखरे पड़े थे। एक कोने में रमेश के आदमियों में से दो आदमी अब भी छिपे हुए थे, लेकिन उनका तीसरा साथी गायब था। अचानक तहखाने के पिछले हिस्से से एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। एसपी और धीरे धीरे उस तरफ बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने पर्दा हटाया, एक परछाई तेजी से बाहर निकली और अंधेरे में कहीं गुम हो गई। अजय ने दांत भींच, किसी ने हमें पहले से ही भांप लिया था, उन्होंने खुद से कहा। ऊपर दुकान में अफरात फरी मची थी। पुलिस वालों ने रमेश और उसके कुछ आदमियों को काबू में कर लिया था, लेकिन तहखाने से निकलने वाली वह रहस्यमय परछाई से बाहर थी। एसपी अजय ने गहरी सांस ली। अब असली खेल शुरू हुआ है। उन्होंने बुदबुदा और तेजी से बाहर की ओर बढ़े। अजय तेजी से तहखाने की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आए और तुरंत अपने ही सिपाही से बोले, बाहर सब रास्तों की नाकाबंदी कराओ, कोई भी भागना नहीं चाहिए। पुलिस कर्मियों ने आदेश का पालन किया, लेकिन अजय को एहसास हो गया था कि जो परछाई तहखाने पहले से ही इस छापेमारी के लिए तैयार थी। रमेश, अजय ने सख्त लाजे में कहा, बताओ वह आदमी कौन था? रमेश अब तक पुलिस के कब्जे में था, लेकिन वह मुस्कुराया। साहब, जिसे पकड़ लिया, वही चोर जो भाग गया, वह राजा। अजय ने गुस्से में उसकी कॉलर पकड़ी। बकवास मत कर। वह कौन था? रमेश ने कुछ नहीं कहा। अजय ने एक पुलिसकर्मी को इशारा किया। टालो। तभी बाहर एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। साहब, पीछे वाली गली में एक बाइक तेजी से भागती दिखी थी, लेकिन अंधेरे में नंबर नहीं दिखा। अजय ने गहरी सांस ली। वह समझ गया कि मास्टरमाइंड हाथ से फिसल गया है, लेकिन वह इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने तहखाने में पड़ी ड्रग्स की खेप को देखा और फिर अपने एक खास आदमी इंस्पेक्टर दीपक को बुलाया। दीपक, इन पैकेट्स की जांच करवाओ, मुझे पता लगाना है कि यह सप्लाई कहां से आ रही थी और रमेश की कॉल डिटेल्स भी निकलवा हो। दीपक ने सिर हिलाया। जी सर। अजय ने फिर दुकान के अंदर एक आखिरी नजर डाली। यह सिर्फ एक शुरुआत थी, असली खेल तो अब शुरू हुआ था। अब देखता हूं यह सिंडिकेट कब तक बचता है। उन्होंने बुदबुदा या और जीभ की तरफ बढ़ गए। रात चुकी थी।
लेकिन अजय वर्मा की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। पुलिस स्टेशन में रमेश को अलग कमरे में बिठाया गया और उसकी कॉल डिटेल्स की जांच चल रही थी। इंस्पेक्टर दीपक फाइल लेकर अजय के केबिन में आया। सर, रमेश के फोन से कई बार एक ही नंबर पर कॉल किया गया था। ये नंबर किसी विशाल नाम के आदमी का है, लेकिन रजिस्ट्रेशन किसी फर्जी पहचान पर किया गया है। अजय ने फाइल पर नजर दौड़ाई। दीपक ने कुछ तस्वीरें टेबल पर रखी। ये आदमी ड्रग सिंडिकेट का एक बड़ा खिलाड़ी है। इसे कोई नहीं जानता, लेकिन सूत्रों का कहना है कि ये सिर्फ पर्दे के पीछे से खेलता है। ये अपने लोगों के जरिए काम करवाता है और खुद कभी सामने नहीं आता। अजय ने एक गहरी सांस ली। तो इसका मतलब रमेश सिर्फ इसका मतलब रहा है। दीपक ने सिर हिलाया। जी सर, और वह भागा हुआ आदमी शायद इसी विशाल का आदमी था। हमें तहखाने में एक मोबाइल मिला है जो अंधेरे में गिर गया था। टेक टीम डाटा रिकवर कर रही थी। अजय ने घड़ी की ओर देखा। जैसे ही कुछ पता चले मुझे तुरंत बताना। अब इस विशाल को पकड़ने के लिए हमें एक और जाल बिछाना होगा। तभी हमें तहखाने के पीछे वाली गली से एक सीसीटीवी फुटेज मिला है। भागने वाला आदमी इसमें साफ दिख रहा है। अजय तुरंत खड़े हो गए। मुझे वो फोटो अभी देखनी है। अजय वर्मा और दीपक दोनों तेजी से स्टेशन के ऑपरेशन रूम की ओर बढ़े। ऑपरेशन रूम में बैठे टेक्निकल टीम के सदस्य सीसीटीवी फुटेज पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। एक सिपाही अजय की तरह मुड़ा और बोला, सर फुटेज यहाँ है। दीपक ने बड़े ध्यान से स्क्रीन पर देखा। फुटेज में एक व्यक्ति गहरी काली जैकेट पहने और हेलमेट लगाए एक बाइक पर सवार दिखा। वह बाइक सवार तेजी से गली में घुसता है और फिर जैसे ही मुड़ता है उसका चेहरा कैमरे में स्पष्ट रूप से दिख जाता है। अजय ने ध्यान से उसकी शक्ल देखी। यह वही आदमी है जो तहखाने से भागा था। दीपक ने चुपचाप सिर हिलाया। इस बाइक के बारे में और जानकारी इकट्ठा करो और इस आदमी के बारे में भी। सभी ने तुरंत काम शुरू कर दिया। 1 घंटे के बाद सिपाही वापस आया और बोला, सर बाइक की जानकारी मिल गई है। यह बाइक एक किराए की दुकान से ली गई थी और इसे 1 महीने पहले रजिस्टर किया गया था। किराए पर लेने वाले का नाम विक्रम अजय और दीपक। अब तक जो कुछ भी हो रहा था वह पूरी तरह से योजना के तहत था। विक्रम का नाम अब और भी सीध लगने लगा था। अजय ने अपनी अंगुली से ठान लिया, विक्रम को जल्द से जल्द पकड़ना है। इस आदमी के बारे में जितना जल्दी हो सके सब कुछ जानना होगा। अगले कुछ घंटों में पुलिस ने विक्रम की तलाश शुरू कर दी। विक्रम के बारे में कुछ और जानकारी मिली। अजय ने एक सिपाही से पूछा। सिपाही ने जल्दी से रिपोर्ट दी, हमने विक्रम के बारे में ज्यादा जानकारी जुटाई है। सर वह पहले भी कई बार अपराध की दुनिया से जुड़ा रहा है, लेकिन किसी कारणवश उसे कभी पकड़ा नहीं जा सका। अजय ने आंखों में गुस्से का आभास लिया। इस बार नहीं, इस बार हम उसे पकड़कर ही दम लेंगे। अजय वर्मा और दीपक को अब यह बात साफ हो चुकी थी कि विक्रम इस पूरे सिंडिकेट का महत्वपूर्ण हिस्सा था। जैसे ही विक्रम का ठिकाना पता चला, अजय ने अपनी टीम को त्वरित कार्रवाई का आदेश दिया। दीपक, मुझे विक्रम का पता हर हाल में जल्दी चाहिए और जो भी जानकारी मिली हो उसे तुरंत लाओ, अजय ने दृढ़ता से कहा। दीपक ने अपनी टीम को निर्देश दिया और सभी पुलिसकर्मी विक्रम के ठिकाने की ओर रवाना हो गए। अजय ने खुद निर्णय लिया। चंद घंटों बाद पुलिस को एक सूचना मिली कि विक्रम पुराने इलाके में स्थित एक गोदाम में छिपा हो सकता है। अजय ने तुरंत टीम को उस स्थान पर भेज दिया। गोदाम के पास पुलिस का घेराबंदी बढ़ गई और अजय और दीपक साथ में पहुंचे। वह धीरे धीरे गोदाम की ओर बढ़े जबकि बाकी पुलिसकर्मी चारों ओर से घेरने के लिए तैयार थे। याद रखो, हम यहां हैं, विक्रम को जिंदा पकड़ना है। अजय ने अपनी टीम को सावधानी से निर्देश दिया। गोदाम के दरवाजे के पास पहुंचे तो अजय ने इशारे से दीपक को पीछे हटने को कहा। वे दोनों हल्के कदमों से दरवाजे के पास पहुंचे। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। अजय ने एक गहरी सांस ली, फिर धीरे से दरवाजा खोला। गोदाम में पूरी तरह से अंधेरा था रही थी। अजय और दीपक ने ध्यान से अंदर की ओर देखा। आलम यह था कि गोदाम के एक कोने में एक बड़ी टेबल पर कुछ पैकेट रखे हुए थे जिनमें वही सफेद पाउडर था
किसी को कोई हलचल नहीं महसूस हुई थी, लेकिन फिर अचानक एक आवाज आई, कोई है। अजय और दीपक चौंक हुए मुड़े, लेकिन यह आवाज विक्रम की नहीं बल्कि किसी और की थी। अजय ने इशारा किया। तरीके से गोदाम के अंदर घुसे वहां कोई दिखा नहीं, लेकिन पैकेट के आसपास कुछ उथल पुथल हुई थी। अचानक किसी ने पीछे से हमला करने की कोशिश की, लेकिन अजय ने तुरंत काबू पा लिया। कौन हो तुम? अजय ने एक व्यक्ति को पकड़ते हुए कहा। व्यक्ति ने डरते हुए सिर झुकाया। मैं बस काम कर रहा था। विक्रम ने कहा था कि इन पैकेट्स को यहां रखना है। अजय ने उसकी गर्दन पर कड़ा हाथ रखते हुए कहा। कहां है विक्रम? व्यक्ति ने सिर झुकाए बिना कहा। विक्रम को हमने अंदर ही अंदर पकड़ लिया है साहब। वह भागने की फिराक में था, लेकिन वह पहले से जानता था कि आप आ रहे हो। अजय ने और ध्यान से देखा। अब यह घटना पूरी तरह और भी रहस्यम होती जा रही थी। तो विक्रम को किसने चेतावनी दी? अजय ने अपने आप से पूछा। दीपक या अजय से कहा। सर होगा यह खेल बहुत बड़ा है। अजय ने सिर झुकाकर कहा। यही तो मैं जानता हूं दीपक, यही तो मैं जानता हूं। गोदाम की हवा में रहस्य और साजिश की गंध थी। अजय और दीपक ने उस आदमी को कसकर पकड़ रखा था, लेकिन उसके दिमाग में बस एक ही सवाल गुजर रहा था, विक्रम को चेतावनी किसने दी? अजय ने उस आदमी को और जोर से पकड़ते हुए कहा, तुम सच बताओगे या हम? जवाब ढूंढना पड़ेगा। आदमी घबराकर कांपने लगा। साहब मैं सिर्फ एक छोटा सा आदमी हूं। विक्रम के ऊपर कोई और बड़ा आदमी है जिसने उसे पहले ही आगाह कर दिया था। कौन है वह? अजय ने सख्त लजी में पूछा। आदमी ने इधर उधर देखा, जैसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन फिर उसने धीरे से कहा, राजेश, इंस्पेक्टर राजेश, जो खुद इस केस की जांच में शामिल था, वही इसका असली गुनहगार निकला। दीपक गुस्से में बोला। तो पुलिस के अंदर ही कोई गद्दार था। यही वजह थी कि हमारी हर चाल पहले से ही लीक हो रही थी। अब क्या करें सर? दीपक ने अजय से पूछा। अजय ने गहरी सांस ली और कहा, अब हमें राजेश को रंगे हाथों पकड़ना होगा। अजय और दीपक ने तुरंत मुख्यालय को सूचना दी और राजेश का पीछा करना शुरू कर दिया। वह इस वक्त शहर के बाहरी इलाके में मौजूद था, जहां विक्रम को ले जाया गया था। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि राजेश और विक्रम किसी गुप्त सौदे की तैयारी कर रहे थे। उनके पास वही सफेद पाउडर के पैकेट थे और कुछ अजनबी लोग पैसे का बैग लेकर खड़े थे। अजय ने संकेत दिया और पूरी टीम ने चारों ओर से घेर लिया। खेल खत्म की आवाज गूंज उठी। राजेश और विक्रम चौंक गए। राजेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन दीपक ने उसे पकड़ लिया। तुम्हारी असलियत सामने आ गई राजेश, अजय ने कहा। राजेश ने हंसते हुए कहा, तुम सोचते हो कि तुमने यह केस सुलझा लिया? यह सिर्फ एक मोहरा था, असली खिलाड़ी। यह सिर्फ एक मोहरा था, असली खिलाड़ी। डॉन को गिरफ्तार कर लिया। गोदाम से बरामद सभी सबूतों के साथ यह साबित हो गया कि राजेश और विक्रम ड्रग्स तस्करी के मास्टरमाइंड थे। दीपक ने अजय से कहा, सर हमने आखिरकार इस खेल को खत्म कर दिया। अजय ने दूर आसमान की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, न्याय में देरी हो सकती है, लेकिन आखिर में सच्चाई की जीत होती है। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो